ओके। सो हमारा टॉपिक आज का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है। ठीक है, बेसिकली एक टूल है ये। तो इस टूल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं उसको भी जानेंगे। तो बेसिकली हमारा टेक्निकल का पार्ट मैक्सिमम और 1 वीक का रह गया है। उसके बाद जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स के जो सेशंस वगैरह होंगे उसे हम करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें हमने अभी देखी हैं। अभी हमारा फिबोनाची बचा हुआ है और इंडिकेटर्स के अंदर में हमारे आरएसआई और मूविंग एवरेज भी रहे बचे हुए हैं और एफएनओ का भी पार्ट आता है, डिफरेंट ऑप्शन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और हाँ, प्रीवियसली अगर कोई टॉपिक से आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। तो मैं उन चीज़ों को फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो फिबोनाची एक टूल है जिससे हम पहले ही ये पता करके रख सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे जब वो करेक्शन मोड पे आएगा तो कितना नीचे आने के बाद में वो वापस फिर से ऊपर की तरफ में जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को हम देखने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि फिबोनाची टूल जो है वो आपका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही सिर्फ काम करता है। साइडवेज मार्केट में फिबोनाची का कोई काम नहीं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम इन अप ट्रेंड, कि फिबोनाची पहले अप ट्रेंड में कैसे काम करता है पहले इसे समझेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डाउन ट्रेंड का समझेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। सो बेसिकली सपोज मार्केट जो है वो आपका, सपोज मार्केट जो है आपका वो किसी लो पॉइंट से किसी हाई पॉइंट तक आता है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है। सपोज कोई मार्केट है, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ में आया और ऊपर आने के बाद में थोड़ा सा उसका करेक्शन दिख रहा है, यानी कि आपको दो पॉइंट्स यहाँ पर पे दिख रहे हैं। पहला तो आपका लो पॉइंट आपको दिख रहा है और आपको एक हाई पॉइंट दिख रहा है। तो ये कहाँ तक ये फॉल करेगा? ठीक है, ये कहाँ तक फॉल करेगा कि वापस उठेगा? क्योंकि अप ट्रेंड का अंदर में हमें उसका सिनेरियो पता है कि हाई के बाद में एक लो क्रिएट होता है, उसके बाद में हाइयर लो और फिर से एक हाइयर हाई बनता है। अप ट्रेंड की ये पहचान। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइयर लो फाइंड आउट करना है। हाइयर लो कहाँ मिलेगा आपको? वो फिबोनाची टूल से हमें पता करना है। यानी कि ये जो प्राइस है ये इतना, यानी कि 20% गिरने के बाद भी ऊपर जा सकता है, या ये प्राइस आपका इतना नीचे भी फॉलो करके वापस ऊपर जा सकता है, या ये इतना नीचे भी गिर के वापस ऊपर जा सकता है। तो एग्जैक्ट वो कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ में जाएगा अप ट्रेंड के अंदर? ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर वो कौन सा, वही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। तो चलिए जल्दी से फिबोनाची टूल को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं फिबोनाची टूल को थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पर पे ये मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ 4 लाइन्स है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस ऑप्शन में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पे आपको ये मिल जाएगा। सो क्या दिख रहा है आपको कि 100 से 0, यानी कि देखिए, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे में हमारा 100% रहेगा, ऊपर में हमारा 0% होगा। और उसका रिट्रेसमेंट यानी कि एक इम्पल्सिव मूव का रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है? तो 50 और 60% का, 50 एंड 61.8% का ये लेवल निकल के आता है। तो इन्हीं की लेवल्स पे हमको फोकस करना होता है। तो ये क्या है? आपका एक की लेवल है जहाँ से मार्केट वापस एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ में कर सकता है अप ट्रेंड में। बिकॉज अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हाइयर लोज एंड हाइयर हाइज। ठीक। तो हाइयर लोज पे आप बाई करोगे और हाई पे या हाइयर हाई पे जाके आप सेल करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं। तो बेसिकली देखिए ये टूल है
तो ये टूल अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा, बिकॉज उसकी सेटिंग्स सही नहीं होगी। तो इसकी सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पर पे वो चेंज करनी होगी। ठीक है, तो आप, मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप देख लेना कि जिन जिन में यहाँ पे ब्लू टिक्स है, आप उनमें उनमें अपना ब्लू टिक्स जो है वो करना, और वैल्यूज वही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 का है, 0.618 का है, फिर यहाँ 1 का है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर पे हाँ, यहाँ पर पे आपका 0 का हो गया, 0.6 हो गया, 1 हो गया, और इस साइड में आपका 0.5 हो गया। बाकी सब देखिए सारे बॉक्सेस बंद है। यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह ये सारे बॉक्सेस बंद है। लेवल्स के अंदर में आप देख लीजिएगा, परसेंटेज होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा सेटिंग्स आप जब इसे यूज करोगे तब आप इतनी ही सेटिंग्स को सिर्फ ओपन करके रखना, वरना जब आप ओपन करोगे तो वो बिल्कुल कलरफुल दिखेगा, एकदम रंग बिरंगा सा दिखेगा, तो वो समझ में नहीं आएगा आप। ठीक है, तो बेसिकली ये टूल को हम यूज करेंगे और ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। सो देखो, मेरा ये लो पॉइंट है। इस लो पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक बार क्लिक किया और लो टू हाई, यानी कि लो से हाई तक के लिए मेरे को जाना है, तो मैंने लो टू हाई कनेक्ट कर दिया। तो लो का जो मेरा लेवल है वो कितना है, 100% है। हाई जो है मेरा वो 0% है। अब मेरे पास में यहाँ पर भी जो दो लेवल निकल करके आता है, ये जो दो लेवल मेरे पास निकल के आता है, ये मेरा एक की लेवल है, यानी कि ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई मार्केट यहाँ तक करेक्शन होगा, 50 या 61% तक का अगर इस इम्पल्सिव मूव का करेक्शन होता है, तो मुझे यहाँ पे क्या लुकआउट करना है, मुझे यहाँ बाय करने के लिए यहाँ पे मुझे कोई भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, या तो वो हैमर हो। ठीक है, ऐसा हैमर होना चाहिए यहाँ पे, या तो यहाँ पर पे हो सकता है कि आपको एक डोजी भी देखने को मिल जाए इस तरह का। ठीक है, ऐसा डोजी भी हो सकता है, या फिर अगर कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न नहीं है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न नहीं है और नॉर्मल कैंडल है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल कैंडल भी है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो 50% के ऊपर होना चाहिए, इस 50% के ऊपर होना चाहिए। ग्रीन कैंडल होगा डेफिनेटली, नीचे को ओपन होगा, ऊपर को क्लोज होगा, तो उसकी जो क्लोजिंग है वो 50% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा आपको क्राइटेरिया मिल रहा है आपके फिबोनाची में, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे अपना ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट जोन। ये आप सीधा ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ डालोगे एंड इस तरीके। ठीक है, तो आपको अब कौन सा पॉइंट यहाँ पर तो मिला, हाइयर लो। यहाँ पर पे आपका एक हाइयर लो बनता है। अब यहाँ पर पे हमें बाय और स्टॉप लॉस कहाँ पर पे रखना है, इस सेटअप के अकॉर्डिंगली। इस सेटअप के अकॉर्डिंगली हम अपना जो बाय करेंगे वो ग्रीन कैंडल के अबव, इस ग्रीन कैंडल के अबव हमारा बाय होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय। ठीक है, ये बाय हो गया हमारा। हमारा एसएल ये जो 61.80% है, इसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि इसके बिलो रहेगा ये रेड लाइन आपका एसएल स्टॉप लॉस। ठीक है, तो रिस्क जो है वो बहुत कम है यहाँ पर पे, और जो आपका टारगेट होगा वो देखिए, जो रीसेंट का जो हाई है, अगर ये हाई छोटा है ना, छोटा हाई है, तो आप इसको टारगेट नहीं ले। अगर हाई आपका बड़ा है, लाइक ऐसा इतना हाई है, तो आप आराम से यहाँ पे 1:3 का ट्रेड सेटअप बना के इसे ट्रेड कर सकते हो। तो टारगेट यहाँ पे लोगे, या फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पड़ेगा वहां लोगे, बिकॉज ऑफ ट्रेंड में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो वीक होता है। ठीक है, वो ब्रेक होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट आपका किस तरीके से मूव करेगा, वो कुछ इस तरीके से वापस मूव करेगा, फिर ऊपर चला। ठीक है, यानी कि अगेन प्राइस ने क्या किया, एक अपना
हायर हाई क्रिएट किया यहाँ पर। ठीक है, वापस से मतलब वापस से आपका एक लो और एक हाई बना, आप ये समझ। वापस से आपका एक लो और एक हाई बना, जिसे हम हायर हाई भी बोल रहे हैं। सो अब मार्केट के अंदर में क्या होगा, या तो ये बहुत ऊपर जाके नीचे आएगा, या तो अपना हायर हाई बना करके या किसी रेजिस्टेंस के पास से ये नीचे आएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि जो भी हाई होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, और ब्रेक होने के बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब मुझे फिर से लेवल निकालना है। देखो ये लेवल मैंने निकाल लिया यहाँ से, मार्केट जहाँ गया। तो हायर हाई के बाद फिर क्या बनता है, एक और आपका हायर लो बनता है। सो सपोज यहाँ पर पे आपको फिर से ना इतना थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो आप क्या करोगे अगेन, आप अगेन क्या करोगे कि फिर से फिबोनाची लोगे। और पहले आपने इस लो से इस हाई का ये लेवल निकाला था, अब इस लो से इस हाई का आप एक नेक्स्ट लेवल निकालोगे। तो मैं यहाँ से अगेन लगा दिया। तो मेक श्योर कि नीचे से ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो नीचे 100 होगा, ऊपर 0 होगा, और आपका 50 और 61% का जो लेवल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो प्राइस अगेन किस तरीके से रिएक्ट करेगा यहाँ पर पे, सपोज फिर से प्राइस यहाँ तक आया। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है आपका एक, क्या है आपका एक सपोर्ट एरिया है, की लेवल है। और इसी चीज को अगर आप चेक करो तो प्रीवियसली ये मेरा क्या था, रेजिस्टेंस था, जो ब्रेकआउट होने के बाद में अब क्या हो रहा है, उसे रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर पे मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, कोई रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको अलर्ट कैंडल आपको कौन देगा, अलर्ट कैंडल आपको यहाँ पर पे एक अगेन एक ऐसा ग्रीन कैंडल आपको अलर्ट कैंडल बना के देगा। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो तो और भी अच्छा है, उससे कंफर्मेशन जो है वो हमारी और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो अगेन अगर मुझे यहाँ पे आने के बाद इस करेक्शन के बाद में, ठीक है, उस करेक्शन के बाद में अगर फिर से करेक्शन होता है तो मार्केट नीचे फॉल करता है, रेड कैंडल्स बनता है, देखिए, है ना, रेड कैंडल्स बनते हैं। तो करेक्शन के बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल मिलेगा, मेरी एंट्री बनेगी कैंडल के ऊपर। और फिर से मैं बता दूं कि जो ग्रीन कैंडल रहेगा उसका जो पोजीशन रहेगा वो आपका 50% के ऊपर ही होना चाहिए। 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल तो मैं उसके अब बाय करूंगा। नेक्स्ट जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे के साइड में, यानी कि ये 61% के थोड़ा सा नीचे है। अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली आपका सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के बाहर ही स्टॉप लॉस है लगा हुआ है। जोन के अंदर में कैंडल के नीचे इस तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, बाहर लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, सेफ सही। अगर आपने एंट्री लिया है तो अगेन यहाँ पर पे आपका एक और पोजीशन बनेगा, जो कि आपका अगेन एक हायर लो कहलाएगा। एंड प्राइस प्राइस पे से आपका ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में निकल जाएगा, यानी कि अगेन फिर एक हाई ब्रेक करके मार्केट एक नए हायर हाई बनाता है ऊपर। ठीक है, तो फिबोनाची से हम लेवल्स निकाल रहे हैं, करेक्शन लेवल्स निकाल रहे हैं, जहां से हमें बाइंग एंड अपने चैनल को ट्रेड करने के लिए बेनिफिट होता है। अभी तक मैंने जितना बताया, अगर इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। अदरवाइज फिर इसके बाद मैं आपको डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची को कैसे लगाते हैं। और वो बताने के बाद फिर हम चार्ट पे, रियल चार्ट पे हम जा करके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्लियर है आपको के लिए? संजय, आपको क्लियर है सर? हाँ क्लियर। हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है, तो एक बार इसका डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, उसके बाद फिर लाइव पे। तो
यही चीज है, सिर्फ हमारा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा इन डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेश हम सब कुछ समझेंगे। तो सपोज ये अप ट्रेंड तो हो गया, अब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे प्राइस इस तरीके से मूव किया है और ऐसा दिख रहा है, ठीक है, रेड कैंडल्स बनते हुए आया और थोड़ा सा ग्रीन कैंडल पे करेक्शन आप ऊपर की साइड देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर पे हम फाइंड आउट करेंगे कि मेरा इस पूरे मूव का हाई और ये लो लेवल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि ये कितना ऊपर और जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, लोअर हाई एंड लोअर लोस का। तो लोअर हाई और लोअर लोस के कॉम्बिनेशन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि मेरा लोअर हाई कहाँ बनेगा। जैसे कि अब ट्रेंड में हम हाई और लो फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर पे हम लोअर हाई फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये जो स्टॉक है ये आपका यहाँ से भी फॉल हो सकता है, यहाँ से भी फॉल हो सकता है, यहाँ से भी फॉल हो सकता है, कहीं से भी वो फॉल हो सकता है। बट एग्जैक्ट कहाँ से होगा उसे पता करने के लिए हम फिबोनाची का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर फिबोनाची को देखते हैं। तो देखिए, जब अप ट्रेंड का निकालना होता है तब हम फिबोनाची को नीचे से ऊपर की तरफ में ड्रैग करते हैं, मतलब कि अपने लो पॉइंट को हाई पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। लो पॉइंट आपका 100 होगा, हाई पॉइंट आपका 0 होगा। ये बाय के केस में करते हैं। सेल के केस में यानी कि डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ में ड्रैग करते हैं। तो इस केस में हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। अब इस बार ऊपर 100 हो गया और नीचे 0 हो गया, और पहले आपका यहाँ पे 50 और 61 है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड, सॉरी ये डाउन ट्रेंड के लिए है। और यहाँ पर पे ये चीज अगर आप देखो तो ये आपका अप ट्रेंड के लिए है। अप ट्रेंड में 100 नीचे नीचे रहेगा और डाउन ट्रेंड में 100 ऊपर रहेगा, ठीक है। और हमारा ये की लेवल है। जिस तरीके से अप ट्रेंड में हमारा ये 50 और 60 का जो जोन है, जो की लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करता था, और डाउन ट्रेंड में हमारा यही 50-60 का लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक बार यहाँ पे हम देख के समझते हैं कि हाई टू लो तो प्राइस आया। अब मैं क्या करूँगा, हाई पॉइंट से लो पॉइंट को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। तो हाई टू लो कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो मुझे एक जोन देखने को मिल रहा है। तो ये जोन मेरा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम नहीं करता है, डाउन ट्रेंड में आपका रेजिस्टेंस काम करता है। सो प्राइस कहाँ तक मूव करेगा तब आपको अलर्ट होना है। तो आपको पता है कि प्राइस मेरे इस जोन पे यानी कि इस 50-60 जोन पर पे घूम करके अगर आता है कुछ इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पर पे सबसे पहला चीज है वो क्या मिलेगा। सबसे पहला मुझे यहाँ पर पे लोअर हाई, आपको एक लोअर हाई पॉइंट मिला यहाँ पे, ठीक है। बट इसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब यहाँ पे आपको एक कोई रेड कैंडल वापस कंटिन्यूएशन के लिए नीचे की तरफ में ना मिले। ये कैंडल आपका एक शूटिंग स्टार भी हो सकता है, हैंगिंग एंड डोजी भी हो सकता है, कोई भी बियरिश कैंडल पैटर्न की हो सकता है। सो यहाँ पे अभी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड भी आपको यहाँ से खींचने में सैनी होगी कि भाई ये मेरा हाई और ये मेरा लोअर हाई है, और ये मार्केट का उस स्ट्रक्चर का लो पॉइंट है। जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर पे सिग्नल्स देगा, आप यहाँ पर पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आप
61.80% के अपोजिट ऊपर की तरफ में रखो, क्योंकि आप सेल कर रहे हो ना, तो ऊपर की तरफ में रहेगा स्टॉप लॉस। ये रेड लाइन है। इसके बाद हमारा एंट्री उस कैंडल के बिलो होगी, उस कैंडल के बिलो एंट्री सेल का। जो भी नियरेस्ट टारगेट होगा मेरा, ये एक नियरेस्ट टारगेट होगा, यानी कि लो मेरा नियरेस्ट टारगेट होता है, और लो ब्रेक करेगा तभी हमारा एक नया लोअर लो बन। सो एंट्री ले ली हमने, स्टॉप लॉस लगा दिया, और मार्केट को अपना डायरेक्शन में मूव करने देते हैं। तो प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ में फॉलो जाएगा। तो लो टूटा मेरा, है ना, लो टूटा, क्या बनेगा अभी? ठीक है, लो तो चलिए टूट गया। अब यहाँ पर पे हम मान लो ये वापस से आपको थोड़ा सा ऐसा 10%, 15% आपको उठता हुआ ऊपर वापस उठता हुआ दिखता है, तो लो ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे हमारा एक लोअर लो बनता है। अब मैंने इस हाई से इस लो का निकाल लिया, अब मेरे को इस हाई से इस लो का निकाल रहा है पॉइंट्स। तो जस्ट इस फिबोनाची को मैं अभी रिलेट करके, हमने ये लेवल, ये मैंने डिलीट नहीं किया, ये हमारा वही लेवल है जो हमने लास्ट टाइम निकाला था। सो अब दोबारा निकालना है, तो दोबारा उसके लिए हमें इस हाई से इस लो को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रीवियसली जो सपोर्ट था, वो अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पे बन चुका है। तो अगेन मेरा ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस कभी भी घूम के यहाँ तक आता है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहली बार वो रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ जाए, या तो ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आ जाए। तो ऐसे केसेस में मार्केट जिस तरफ का डायरेक्शन लेता है, वो प्राइस जो है वो उधर को ही मूव करता है। तो हायर लो के नीचे आपका एक और कैरेक्टर बनता है, जिसे हम लोअर हाई बोलते हैं। यहाँ से अगर हम ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करें, सपोज ये सिंपल है कि आपको अगर डाउन ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 51-60% का लेवल अगर मिलता है, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको कोई भी वहाँ पे कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक, सपोज इस टाइप का कैंडल है, और अगेन आप इसी फॉर्मेट के अंदर में, है ना, अगेन आप अगर इसी फॉर्मेट के अंदर में आप ट्रेड करते हो, तो आप कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते रहोगे। तो आपको पकड़ना क्या है, सिर्फ मूवमेंट्स, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। ये मूवमेंट्स अगर हम पकड़ने लग जाए, तो मार्केट में फिर काम करना इतना टफ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो गैप अप गैप डाउन जैसी चीजें भी मार्केट में लगाता रहता है। तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, गैप अप गैप डाउन के केस में भी। लेकिन आपको रेंज निकालना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम अभी देखेंगे गैप अप। टारगेट क्या रहेगा सर? 1:2? देखिए सिंपल है कि अगर आप यहाँ पर पे सेट कर रहे हो, ठीक है, सपोज यहाँ पर पे आपने सेट किया, तो स्टॉप लॉस आपका काफी छोटा है, बिकॉज स्टॉप लॉस आप ये 61% के ऊपर रख रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका जो स्टॉप लॉस है
वो आपका रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, मान लो आपका यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मिनिमम आपको 20 रुपए का ट्रेड करना है 1/2 के लिए। तो आपका जो नियरेस्ट, क्योंकि सफर ये कैसे कर रहा है, लोअर हाई से लोअर लो बना रहा है ना, फिर से लोअर हाई से लोअर लो बना रहा है, तो पहले वो लो तक जाएगा, उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद नीचे जाके लोअर लो बनाएगा। तो अगर आपने इस जोन पे एंटर लिया है, फिबोनाची के जोन पे अगर एंट्री ली है, तो आप इस लो पे आप क्या कर दोगे, निकल जाओगे। और वैसे ही अगर आप अप ट्रेंड में बाय कर रहे हो इस हायर लो से, तो आप हायर हाई पे निकल जाओगे। अगर नहीं निकले हो तो अपना स्टॉप लॉस को हमें वहां पर तो फिर ट्रेल करना होता है, ताकि जितना हमने ओके। प्रॉफिट किया है वो हमारा सिक्योर रह सके। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट ठीक है? है सर। नहीं सर, डाउट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पे एक चार्ट ओपन किया है मैंने, टाटा कंसिस्टेंसी। चलिए कोई दूसरा चार्ट ले लेते, इतने सारे लेवल्स बने हुए हैं, समझ में नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया है भारतीय एयरटेल का। तो यहाँ पे पहले हम ये सारी चीजें रीड कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये स्टॉक जो है काम करता है फिबोनाची के। अभी देखिए, ये मूव की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि लाइक मार्केट लो से हाई तक गया, तो यहाँ पर पे आप क्या करोगे, इस लो पॉइंट को लोगे और इस हाई पॉइंट को लोगे। मतलब लो टू हाई मैंने कनेक्ट किया, फिर से आप देखोगे इस लो से इस हाई तक कनेक्ट किया, मार्केट कहाँ तक फॉल हुआ, 50-60 के रेंज पे ये मार्केट जो है वो फॉल हो रहा है। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए जिसकी क्लोजिंग 50 के अबव। तो ग्रीन मेरे में वाइट है, आपका ग्रीन होगा। तो यहाँ पर से आपको जो कैंडल मिला उसकी क्लोजिंग क्या है, 50 के ऊपर है, यानी कि लो टू हाई, हाइयर लो पे रिजेक्शन मिल रहे हैं, और यहाँ पर के आपको एक ग्रीन कैंडल मिल रहा है। आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, और जो आपका पहला हाई है वहां तक आपका टारगेट रहेगा, आराम से आपका टारगेट। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और भी हम यहाँ पर पे देखते हैं। तो यहाँ पर पे भी अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, स्लो से इस हाई पे, और प्राइस जैसे ही नीचे गिरा इस जगह पे, कौन सी जगह आई, 50-60 का जोन। मार्केट यहाँ पे आने के बाद में फिर थोड़ा सा लैगिंग रहा, लेकिन पूरा का पूरा फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो लेवल है अभी, ये अप ट्रेंड के अंदर में हम देख रहे हैं, तो बाई का आपको सिग्नल बार बार यहाँ पर पे मिलता रहेगा। अगर इससे प्रीवियस वाली एनालिसिस पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन है।
ठीक है, ये आपका सपोर्ट। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक भागा, तो अब मैं फिर से क्या करूँगा, 100 को यहाँ पे रखूंगा, उसके लो पॉइंट ये रहा 100, और ये रहा ऊपर की तरफ में 0। तो अगेन मेरे को क्या दिखा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिबोनाची लेवल। और आप जैसा कि देख रहे हो कि प्राइस वो किस तरीके से पहले ऊपर आया, रीटेस्ट किया इस पॉइंट को, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रीटेस्ट किया होगा, फिर ऊपर। फॉर्मेशंस कैसे दिख रहे हैं वही, हाइयर हाइज और हाइयर लोज, मार्केट कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर में चल रहा है। अगेन अगर मुझे दूसरा मूव निकालना है, तो मान लो अब मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है, अब कहाँ से मार्केट गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो अगेन मैं इस लो से, सॉरी, अगेन मैं अब इस लो से इस हाई तक इसको क्या कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। और अगेन प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अगेन आपका यहाँ पर पे मार्केट का जो प्राइस अगेन इस लो से इस हाई तक गया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ से प्राइस सबसे ऊपर की तरफ में चला गया, ठीक है। तो हमने अप ट्रेंड के अंदर में हम बार बार क्या सेल का पोजीशन नहीं बना रहे, हम बाय का पोजीशन बना रहे हैं। और बाय बार हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर के अपना एग्जीक्यूशन पॉइंट हम निकाल रहे हैं, यानी कि की लेवल्स, कि लाइक मार्केट जो है वो कब कहाँ और कितने पॉइंट्स मूव होने के बाद वापस मूवमेंट लेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, तो हमने यहाँ पर के अभी जितने भी लेवल्स फाइंड आउट किए, इवन ये लेवल भी, ठीक है, इवन ये लेवल भी, तो ये दोनों ही लेवल हमारे ऐसे लेवल है जो कि फिबोनाची पे आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो किस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ में जा रहा है या जाता है। तो इस यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन डालें, तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना रहता है। मूवमेंट आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे होता है मार्केट के अंदर में, लो टू हाई, लोअर हाई, फिर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई, हाइयर हाई, लोअर हाई, ठीक है, हाइयर हाई, फिर ये लोअर हाई, फिर हाइयर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हाइयर हाई। यानी कि हर बार इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन पे जो मार्केट है वो चल रहा है। तो अभी लाइव चार्ट पे कैसे लगाने का है इसको, ये क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, क्लियर है। एक बार सेटिंग बता दीजिए। जी,
फिबोनाची की सेटिंग्स सर। सेटिंग्स मैंने पहले ही बता दिया था, और उसमें रिकॉर्डेड हो गया होगा, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने ओपन किया होगा ना, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा रंग बिरंग। अगर आप जब ओपन करोगे ना, ऐसा रंग बिरंगा दिखेगा, तो यहाँ पे वेरियस नंबर्स और परसेंटेज एरियाज है, लेकिन इतने एरियाज पे हमको फोकस नहीं करना है। सिर्फ वैसे ही जगह जहाँ पर पे हमें हमारा ट्रेड्स जो है वो मिले। सो क्लिक करूंगा मैं टूल पे, और इसके सेटिंग्स पे जाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, उसको मैं कर दूंगा बंद। इसके बाद नीचे हम आएंगे, जीरो को रहने देंगे, थ्री थ्री एट को रखेंगे, और ये मैं बता देंगे। यहाँ पे सिर्फ ये और ये आएगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, बैकग्राउंड को कर देंगे बंद। यहाँ पर लेवल्स है, लेवल्स को हम यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज में, और लेवल्स लेफ्ट में है तो मुझे राइट में अच्छा लगता है, मैंने राइट में इसको शिफ्ट कर दिया। अब जितना भी इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहो, हटाना चाहो, आप यहाँ से हटा और बढ़ा दोनों सकते हो। और इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो गाइस, ये देखो आपके सामने में वो ऐसा रंग बिरंगा कलरफुल वाला कोई रेड नहीं आ रहा है। आपके पास में एक इस तरीके का टूल जो है वो जनरेट हो जाता है। अच्छा, ठीक ये है, जो टूल है हम मतलब इंट्राडे में या डेली बेसिस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? पर देखो, 5 मिनट पे काम नहीं करता है ये। करेगा, लेकिन आप पकड़ अच्छा। नहीं पाओगे एग्जैक्टली कहाँ पे करेगा, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होता है ना मार्केट। तो 5 मिनट से थोड़ा बाहर निकलिए, कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, एक वीक के चार्ट्स पे लगा के आप इसको प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो कैसे काम करता है ये। ठीक है, सिर्फ हमें एक लो टू हाई पकड़ना है, पहले ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है तो फिर मैं वहां पर पे हर एक ब्रेकआउट के बाद में, या रीटेस्ट पॉइंट के बाद में मैं फिबोनाची लगा करके देख। और कुछ पूछना है सर? नहीं, आप तो कुछ पूछना नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए बेसिकली, ठीक है, और लगा के चेक करिए, और ग्रुप में आप लोग डालते हैं, अच्छा करते हैं, मैं देखता हूँ सारी चीज़ें अच्छा जा रही है, तो इसको भी थोड़ा डालिए। ठीक है, बाकी इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का जो पार्ट है, मैंने अभी अप ट्रेंड का पार्ट समझाया, उसे लगा के दिखाया। डाउन ट्रेंड का पार्ट मैं तब बताऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सही से कर रहे हो। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस अप ट्रेंड का करना है, ट्रेंड अप होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है, आप वहां पे लगाओ। लो टू हाई कनेक्ट करना है, हायर लो निकालना है, लो टू हाई कनेक्ट करना है, हायर लो फाइंड आउट करना है कि आपका हायर लो जो है वो फिबोनाची के 50 या 61% के जोन पे आता है या नहीं, और आने के बाद में किस तरीके से वहां पे मार्केट बिहेव करता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, बाकी वीडियो में फटाफट से आप लोगों को भेज देता हूँ, थोड़ा सा उसको रिवाइज करिए, ग्रुप में डालिएगा। बाकी नेक्स्ट मंडे को अपनी क्लास होगी, मंडे को कंटिन्यू करेंगे इसको। तब तक प्रैक्टिस करिए, अच्छा जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी स्टॉक हो सके स्टॉक हीट मैप ओपन कर लीजिए, इस तरीके से हीट मैप ओपन कर लीजिए, और हर स्टॉक के अंदर में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न जैसी चीजें फाइंड आउट करना स्टार्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, भेजिएगा, ओके। ठीक है, भेजिएगा।